सद्गुरुवे नमः। मोह के कारण से लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से दुख जीवात्मा को भोगना पड़ता है। कैसे, इसका मैं एक लघु कथा के माध्यम से देश दुनिया को संदेश दे रहा हूँ। एक किसान ने अपनी पुत्री का शादी किया, वह ससुराल चली गई अपने दूल्हा के साथ, पति के साथ। उसका पति लकड़ी दिन भर काट करके जीविकोपार्जन करता था। लकड़ी काट करके जंगल से लाते और गांव में घूर करके बाजार बेच लेते थे और बेच करके उसी से जो पैसा होता था दोनों जीव अपना जीवन यापन करते थे। एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़की जो है गरीबी से एक अपना झोपड़ी बना करके रहती थी और उसी में दोनों जीव जीवन यापन करते थे। अब दूसरे साल दूसरा भी बच्चा पैदा हुआ। एक 12 महीना का लड़का था और दूसरा लड़का 6 दिन का 7 दिन का था। जो उसका पति जब गया जंगल लकड़ी काटने के लिए तो उसको सांप ने काटा, हुआ मर गया वहाँ। यह जब लेट से देखा कि पति नहीं आया है, वह एक बच्चा को कंधा पर एक बच्चा को गोद में ले करके गई जंगल में ढूंढने के लिए। तो वहाँ देखा कि उसका पति मरा पड़ा था, सांप ने काट लिया। वहीं लकड़ी काट जमा कर करके जो है उसको दाह संस्कार कर दी। दोनों बच्चा ले करके अब तो वह निसहाय हो गई। बड़ा चिंता और दुख बिलखते हुए रोते हुए वह अपने मैके जा रही थी। बीच रास्ते में नदी था और नदी पार करने के लिए एक बड़ा बच्चा को जो साल भर का था उसको इस पार में रख दिया और छोटा बच्चा को उस पार में तैर कर करके वो रखाई। फिर जो है दूसरा बच्चा को लेने के लिए जब इस पार में आ ही रही थी तो कुछ दूरी पर था कि ये बच्चा मचल गया और नदी में लुढ़क कर करके गिर के डूब कर मर गया। अब तो वह अत्यंत दुखी हुई। अब तैर भी रही थी और रो भी रही थी कि बड़का बेटा मर गया। अब वह उधर से लौट करके जैसे जा रही थी छोटा बच्चा बेटा को लेने के लिए, तो तब तक जो है चील ने उस बच्चा को चील ने लेकर के भाग गया। अब तो उसका दुख का ठिकाना नहीं रहा। वह नदी के किनारे में आकर के जो है बिलख कर करके छाती पीट कर करके रोने लगी कि पति को सांपे ने काट लिया, मर गया, और एक बच्चा बेटा जो है नदी में डूब कर मर गया, दूसरा बेटा को चील ने लेकर के भाग गया। यही हमेशा बोलती रहती थी और जा रही थी। अब जो है मैके की ओर जाने ही वाली थी। कुछ ही दूर में जो है उसका गांव का एक सज्जन से मुलाकात भेंट हो गया। उस सज्जन ने पहचान कर कहा कि तुम्हारे पिताजी और माताजी तो मर गई थी, लेकिन तुम्हारा भाई और भौजाई और जो उसका 2 पुत्र पुत्री थे और सभी परिवार छत गिरने के कारण से मर गया। दाह संस्कार के लिए वहाँ देखो श्मशान घाट पर भी जलाने के लिए गया है। वह श्मशान पर घाट पर गई तो जो है देखा कि सही जला रहे थे उसके गांव वाले। उसका दुख का तो ठिकाना नहीं रहा है। वह मानसिक वह रूप से पूर्ण रूपेण से वह पागल की स्थिति में चली गई। इतना दुख का जो है मोह के कारण से इतना दुख उसको हुआ कि उसका मानसिक स्थिति पागल की स्थिति में चली गई। अतः वह जो है इस प्रकार से दुख में रोती हुई अब इधर उधर भटक रही थी और वस्त्र का भी ठिकाना नहीं रहा। अनग्न वस्त्र में इधर उधर भटकती फिरती थी। इस तरह से भटकते भटकते जो है भगवान बुद्ध के आश्रम में वह चली गई। वहाँ जब वह गई तो उसके जो है शिष्य लोग रोक रहे थे आश्रम में जाने के लिए। भगवान बुद्ध ने दया करके, संत तो परम दयालु होते हैं, उन्होंने कहा आने दो।
वह जान लिया कि जो है यह मोह के कारण से वह बोल रही थी हमेशा वही बात कि पति को सांप ने काट लिया, पुत्र डूब कर मर गया, एक दूसरा पुत्र को चीलने लेके भाग गया, भाई भौजाई सब परिवार जो है छत गिरने से मर गया। वो जान गए कि ये जो है अपार दुख में है, यह मोह के कारण से अत्यंत दुखी है, जिसके कारण से इसका मानसिक स्थिति पागलपन में चली गई है। महात्मा जी ने कहा इनका सेवा करो, कुछ सेवा किए और सत्संग प्रवचन सुनते सुनते संत का दर्शन होने से उनका मानसिक स्थिति जो है फिर सुधार होने लगी, मोह से उसका आसक्ति कुछ कम होने लगा। सत्संग प्रवचन सुने इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनूपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। अर्थात संत के दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है, लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से। संत आपको बताते हैं विषय का त्याग करके साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की कृपा सत्संग भजन करें, जब क्या होगा सुख और परम सुख दोनों मिलेगा। त्याग की शक्ति बढ़ने से क्या होता है, क्यों असंतोष ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, और असंतोष तभी होता है मोह, व्यर्थ में आसक्ति, जिसके कारण से मोह के कारण से लौकिक दृष्टि से भी उस स्त्री को दुख हो रही थी जो कि पागलपन में चली गई थी। फिर सत्संग सुनते सुनते उसका सुधार हुआ। एक दिन वह जो है पानी भरने के लिए गई तो देखा कि एक लोटा पानी हिराया तो कुछ दूरी पर गया, और एक बाल्टी पानी दूसरा दिन गिर गया तो दूसरा बेसी दूरी पर गया, तो समझ लिया कि जो है जिसको जितना ईश्वर की कृपा से ही यहाँ जिसको जितना आयु दिया गया है उतने रहेगा। संतोष किया और जो है तब जो है गुरु के सुसंगति में उसका सद्बुद्धि हुआ, फिर जो है ध्यान भजन करने लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यह तो लौकिक दृष्टि से हुआ। अलौकिक दृष्टि से एक सज्जन, दूसरा मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक सज्जन जो है किसान जब मरने वाला था तो उसने देखा कि 30-40 तो परिवार, 4 बेटा, पुतहू, पोता, पोती, नाती, बेटी इत्यादि 30-40 परिवार है। बैलवा का टांग टूटा हुआ है तो भोजन कैसे कर, व्यवस्था कैसे होगा। इस प्रकार से वह जो है सोचते सोचते उसका मृत्यु हो गया, जिसके कारण से वह बैलवा के जोनी में चला गया। बैल बन के क्या हुआ, अपना खेत समझ करके जोत बनाया, क्या 300-400 मन फसल हुआ। बैलवा संतुष्ट था कि अब जो है फसल, उसने में देखा कि चूहा ने उसका अनाज घर से ढो करके पड़ोसी के घर में पहुंचा रहा है। बैलवा को जो है इतना चिंता हुआ कि जो है सब पड़ोसी के यहाँ अनाज लेकर चला जाएगा तो हमारा बेटा पुतहू क्या खाएगा, पोता पोती क्या खाएगा। इसकी आसक्ति के कारण से मोह से एक बैल जोनी में चला आया। अब फिर बैल से इसके विचार मन में किया कि अगर बिलार रहते तो इसको मार ही देते हैं। बिलार के जोनी में फिर चला गया, उसका बैलवा का मृत्यु हुआ, बिलार के जोनी में चला गया। बिलार जो है चूहा जो है उसको नहीं पकड़ सका, बिल में घुस जाता था, इसलिए उसके मन में विचार आया कि अगर सांप रहते तो बिल में घुस कर उसको मार देते। वह ऐसा चिंता किया कि बुखार चढ़ गया, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई और सांप के जोनी में चला गया। सांप के जोनी में गया तो सांप बन करके जो चूहा पर आक्रमण किया। चूहा जैसे वह मार करके आया तो समझ लिया कि अब जो है हम विजय प्राप्त करने बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र जीत लिए। अब बेटा पुतहू पोता पोती सबको जो है सुखी कर दिए। वह अंगना में आकर के टहलने लगा, मचक करके सप्पा। इतने में देखा उसका बेटा पुतहू ने देखा, बस सब पोता पोती सब आकर के लाठी से उसको डंगा कर करके मुंह दे हाथ को मारते मारते पीट कर करके मार दिया। उसकी आसक्ति उसी समय जो है मार जब पड़ रहा था तो उस समय वह अनुभव कर रहा था कि व्यर्थ में इसके इस सभी को सुखी मोह के कारण से कितना हमारी दुर्गति हो गई कि हम सांप के जोनी में चले आए। अतः अनावश्यक व्यर्थ का आसक्ति मोह नहीं करना चाहिए, जिससे कि जीवात्मा का लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से
दुख ही दुख होगा। वह फिर जो है आसक्ति उसका वहाँ छिन्न हुआ, तब फिर मनुष्य तन हुआ। जब उसका मार पड़ा तब मनुष्य तन में फिर सत्संग भजन कर करके जीवात्मा का परम गति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जाए। इसलिए कहता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाऊ। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। यह आसक्ति, अज्ञानता और अभाव, यह जो है दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है, जिसमें कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण बताया जा रहा है, और जन्म मरण का कारण यह जो है बताए मोह आसक्ति। इसलिए अनावश्यक मोह आसक्ति, जबकि जीवन जन्म मरण यह तो अटल सत्य है। अंधकार प्रकाश, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अवजस, यह तो अटल सत्य है। इसमें आप व्यर्थ में आसक्ति कर करके व्यर्थ का चिंता करते हैं, और जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। ऐसा आप मोह के कारण से, ज्ञान के अभाव के कारण से इस चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि 84 लाख योनि में यह जीव आत्मा भटक कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। यह कर्म, कुकर्म, सुकर्म, कर्म कांड के चक्कर में फंस करके इस संसार में जीव आत्मा यमराज के अधीन आ जाता है, और वही आपका फैसला करने लगता है। यह सभी से उद्धार के लिए, अर्थात जीव आत्मा के उद्धार के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। उन्हीं के सद्गुरु जाने से, उनकी कृपा से विषय त्याग की शक्ति होगी, और युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, श्री सद्गुरु हैं। इसलिए संत महात्मा लोग परम पूजनीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। इस संत की वाणी में आया है, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही प्रेमानंद जी के वाणी में आया है, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, जिन्हें ढाढ़स दे समुझाय कहे गुरु, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, किले द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये फल के यतन कहें सत संतों ने, पच केंद्रन पे 5 बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे सत संतों ने, सत संतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत संत कहा सत संतों ने। श्री यह दैहिक, दैविक, भौतिक, यह तीनों ताप से बचने के लिए संत के शरण में जाएं। यह जो है, यह ताप से जीवात्मा बड़ा भीषण दुख भोग रहा है। अतः इसकी पूर्ण मुक्ति के लिए निरानुसंधान विधि, सूरत शब्द योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, ये 4 मार्ग प्रमुख बताते हैं। अतः सद्गुरु की सेवा, अध्यात्म का अध्ययन, साधु की संगति, विषय का त्याग परमावश्यक है जीवात्मा की मुक्ति के लिए। आप इंद्रिय सुख को अपना सुख समझना, यही सबसे बड़ी भारी भ्रम है। यही भ्रम से ब्रह्म को त्याग दिए। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए भ्रम का त्याग अति अनिवार्य है, और विषय बड़ा बलवती होता है। अतः बिना
सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है। जब तक कि आप इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ही जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं, अर्थात मोक्ष। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।